तो दोस्तों आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। तो कल हम लोग मोल के बारे में डिस्कस किए थे, आज थोड़ा मोल का आगे का पार्ट डिस्कशन करेंगे। जैसे कल हम लोगों ने मोल में पहला टॉपिक डिस्कशन किया था छोटा वाला, जिसमें बताया था मैंने कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये था और दूसरा फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई Na। ठीक है, ये दो फॉर्मूला पढ़ चुके हम, तीसरा फॉर्मूला बाकी है तो अब उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मोल का तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये अप्लाई होगा फॉर गैसेस के लिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, गैसेस पे एप्लीकेबल होगा फॉर गैसेस। कंडीशन क्या होगी? एट एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे गिवन वॉल्यूम को हम लोग वी भी मान सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था मोल को स्मॉल एन मानूंगा मैं। ठीक है, गिवन वॉल्यूम को वी मान लेते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्मॉल एन बराबर कैपिटल वी अपॉन 22.4 लीटर। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, मैंने पूछा कैलकुलेट द मोल आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस। पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, ये गैस है, गैस पे एप्लीकेबल होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मोल निकालना है हमें सिंपल। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम कितना दिया है? 11.2 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। यहाँ मोल आ जाएगा, सिंपली है, डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 1/2, तो लीटर से लीटर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 मोल। ये आ गया हमारा आंसर इसका 1/2 मोल। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि मोल ही निकालना है वहाँ पे, कैलकुलेट द मोल। ठीक है, कैलकुलेट द मोल इफ, मैंने बोला कंडीशन बदल दी थोड़ी सी, मैंने यहाँ पे बोला है 11 ग्राम ऑफ CO2 गैस। अब मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा बस चेंज किया है, मतलब 11 ग्राम CO2 गैस दे रखी है और मोल निकालना है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए इसको, अच्छा हाँ सॉरी, ये तो वॉल्यूम का हो गया, वॉल्यूम का नहीं मोल का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट इससे हम लोग फिर से कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें फुल स्टॉप ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा बदल दिया, वॉल्यूम ऑफ गैस भी निकालना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको निकालेंगे। मास दे रखा है तो मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? गिवन मास 11 ग्राम डिवाइडेड बाई CO2 गैस का होता है 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, 44 ग्राम पर मोल, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 मोल। इतना मोल आ गया। अब अगर हम कंडीशन के अनुसार चल रहे हैं कि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, किसी का भी अगर 1 मोल लेते हैं तो गिवन वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, तो हमारे पास कितना मोल दे रखा है? 1/4 मोल, तो 1/4 तो 1 इंटू 1/4 कर दिया मैंने, तो इधर भी करना है 22.4 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा? डिवाइड देंगे तो 5.6 लीटर, इतना वॉल्यूम आ गया। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग बदलेंगे, क्वेश्चन बदलेंगे नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है, लिखिए कैलकुलेट द मोल कॉमा नंबर ऑफ एटम्स कॉमा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉमा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are present in 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, तब तो मैं इसको बताता हूँ इसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो हमें सबसे पहले जो दे रखा है उसको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करना है। अगर हम लोग जो फॉर्मूले पढ़े हैं अब तक उन सारे फॉर्मूलों का हम लोग यूज करते हैं, तो अगर सबको एक साथ लिखें तो क्या होगा? मोल इज इक्वल्स टू, मास का लिखो गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ठीक है, ये हो गया मास का, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई
Na। ये दो फॉर्मूले तो हो गए। इसका तीसरा जो हम लोग आज पढ़े हैं क्या है वो, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, बट कंडीशन होती है इसके लिए एट STP और NTP। ये तीनों फॉर्मूले हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले जो दे रखा है हम उसको निकालेंगे। ठीक है, तो हमें दिया हुआ मास, तो मास का फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो जो क्वेश्चन में दिया है क्या दिया रखा है, मास दे रखा है, तो मोल इज इक्वल्स टू 1.8 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्लूकोज का कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। कैसे निकालना है मैं फिर से बता देता हूँ, C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका। मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 12 एक कार्बन का होता है 6 प्लस 12 इंटू 1 मतलब 12 तो ये हाइड्रोजन है इंटू 1, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और 6 इंटू कितना हो गया 16, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो एग्जैक्टली 180 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो 18 से काटेंगे तो ये 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/100 मोल। और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं 0.01 मोल, इतना मोल आ गया। अब हमारे पास एक तो टेक्निक क्या है, मैं अपना खुद का जो मैंने मेथड बना रखा है, बहुत इजी मेथड है, स्टेप बाय स्टेप उसमें सॉल्व करेंगे तो उससे और जल्दी हो जाएगा। जैसे कि या फिर आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, मॉलिक्यूल निकालना है। मैंने बताया था कल आप लोगों को कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, क्या करेंगे मोल कितना दे रखा है 1/100 मोल इंटू Na इंटू x कितना है 1 है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है पूरा ग्लूकोज का, तो यहाँ पे जो हमारा कितना आ गया Na/100। हम लोग Na की वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो उसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। Na की वैल्यू लगा के, Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये तो मॉलिक्यूल आ गया। अगर हमें एटम्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, मोल दे रखा है 1/100 इंटू Na इंटू कितने एटम है इसमें, तो ग्लूकोज है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें कितने एटम है 6 और 6 12 कितना हो गया 24, तो ये हमारा आ जाएगा 24/100 इंटू Na। ये क्या आ गया, ये हमारे एटम्स आ गए। अब उसने पूछा, देखो मोल आ गया, एटम्स आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, इलेक्ट्रॉन पूछे। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, मोल इंटू Na इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें ग्लूकोज में, तो इसको हम लोग को पहले अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। C6H12O6 कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 816। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 इंटू 6 प्लस एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है प्लस एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हो गया 8 इंटू 6, तो कितना हो गया 36 प्लस 12 प्लस 48 48, तो ये दोनों को मिला के इससे 60 हो जाएगा, 60 प्लस 36 कितना आ गया 96 इलेक्ट्रॉन्स आ गए टोटल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे x की जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा 96, तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 100 इंटू Na। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, ये हमारे एटम्स आ गए, ये हमारे मॉलिक्यूल्स आ गए। इससे बढ़िया मेथड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, काफ़ी इजी है, और इसमें हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लिए। जैसे कि मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लिख रहा हूँ उसमें। ठीक है, आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिए। जब भी आप लोगों को लगे समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से उसको रिपीट करो वहीं पे ही। जब 2-3 बार पढ़ोगे तो जहाँ तक मुझे लग रहा है वैसे एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, 2-3 बार करोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन फिर से वॉल्यूम का दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल कॉमा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कॉमा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are present in 0.56 are present in 0.56 liter of methane gas। तो मीथेन को बोलते हैं हम लोग CH4। ठीक है, CH4 से अपन लोग उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे CH4। ठीक है, हम लोग अब इसको क्वेश्चन करते हैं तो देखो इसमें वॉल्यूम दे रखा है। जब क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी होती है इसका वही फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है तो तीसरा वाला फॉर्मूला लगाएं। इसमें तीसरा वाला फॉर्मूला क्या है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 22.4 लीटर। ठीक है, कंडीशन तो नहीं दी है STP NTP, कोई बात नहीं, इसने गैस तो दे रखा है इसमें। ठीक है, तो उससे हो जाएगा। तो मोल कितना आ जाएगा इससे, गिवन वॉल्यूम कितना है, गिवन वॉल्यूम
डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ठीक है। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। गिवन वॉल्यूम दे रखा है 0.56 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ठीक है। अगर हम लोग अब इसको डिवाइड देते तो बड़ी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग डिवाइड दीजिए इसको। जैसे कि मैं करूँगा इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि पॉइंट को शिफ्ट करूँगा। मैं करूँगा 5.6 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अगर इसको डिवाइड देता हूँ तो ये 1 ये 4 टाइम्स कट जाएगा। आप लोग करके देख लीजिए तो 4 टाइम्स कटेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, ये नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा 1/40 मोल, ठीक है। तो हमारे पास मोल आ गया है। अब मोल से हम तो कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन पूछा है, इसका मास नहीं पूछा, मास भी निकाल लेंगे। देखो मास कैसे निकालेंगे, पहले मॉलिक्यूल निकालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला बताया था, मोल इंटू Na इंटू एक्स। पूरा मॉलिक्यूल तो एक ही है मीथेन का, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 1। Na की तो वैल्यू पता है हमें, मोल कितना देगा 1/40, तो ये आ जाएगा 1/40 इंटू Na। ये आ जाएगा हमारा Na/40 मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल हैं, मीथेन के, ऑफ CH4। ये तो क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा मॉलिक्यूल का। अगर क्वेश्चन में उसने क्या पूछ लिया है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया है, तो नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा, मोल कितना दे रखा है 1/40 इंटू Na इंटू एक्स। कितने एटम है इसमें, तो एक तो कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन हो गए, कितने हो गए टोटल 5। तो 5 का मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 5/40 इंटू Na, तो ये कट जाएगा 1 और 8, तो ये आ जाएगा Na/8 एटम्स ऑफ CH4। तो CH4 में कितने एटम है, Na/8, ठीक है टोटल। तो अब ये आ गया, मास भी निकाल लेते हैं। मास नहीं दे रखा बट हम लोग फिर भी क्या करेंगे, मास निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, मोल बराबर गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास हो गया, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में मोल दे रखा है, मोल तो हमारा सॉल्व होकर आ गया ना 1/40, 1/40 आ गया, ठीक है। डिवाइड इज इक्वल्स टू गिवन मास को हम लोग m मान लेते हैं, मोलर मास कितना है, तो CH4 का तो मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं। एक कार्बन का कितना होता है 12 और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है 4 हो गया, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16/40 ग्राम। इसे डिवाइड देंगे तो ये 4/10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4 ग्राम, ठीक है। 4 से डिवाइड दे देंगे तो यही आंसर आएगा, 0.4 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और है मेरे पास, तो आज मैं थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों की, और बाकी कल मैं एक नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ये कुछ बेसिक्स था मूल कंसेप्ट में, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कुछ आएगा। बेसिक क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा। कुछ ऐसा नीट का क्वेश्चन भी आया था इस साल, एक बहुत ईजी था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम निकलवाए, ठीक है। आप लोग चाहें और भी डिटेल पढ़ सकते हैं, सब बहुत कुछ है डिटेल को, बट एक बेसिक्स बताना था मेरे को, तो बेसिक्स में इतना हो जाएगा। कल हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, अच्छा हाँ एक क्वेश्चन और था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये शायद नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आर प्रेजेंट इन 36 मिलीग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत इजी मेथड है इसका। देखिए मॉलिक्यूल पूछा है, हम लोग सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला आप लोगों को, मोल इंटू Na इंटू एक्स, कितना है 1, वाटर मॉलिक्यूल है क्या अकेला, ठीक है। मोल कितना हो जाएगा यहाँ पे नहीं पता, कोई बात नहीं, मास दे रखा है ना। और आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। मिलीग्राम है, कभी भी ग्राम के डिवाइड नहीं, तो ग्राम यूनिट सेम होनी चाहिए। 36 मिलीग्राम दे रखा है यहाँ पे, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, तो 36 × 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 36 × 10⁻³ ग्राम। और H2O, वाटर H2O होता है, और H2O का मोलिकुलर वेट होता है 2 + 16, मतलब हो गया 18। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 से डिवाइड देंगे, ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटू Na इंटू 1, तो ये आ गया हमारे पास 2 × 10⁻³ इंटू Na। इसको हम लोग अब आगे सॉल्व करेंगे, तो बस एक स्टेप रह गया बस इसके बाद, तो ये आगे भी हो जाएगा। आगे क्या होगा इसका,
2 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। पावर से एक पावर कट जाएगी, 3 से 3 पावर कटेंगी, 20 बचेगा उधर, तो बचा 10⁻20 इंटू, उसके बाद अब क्या बचा, 2 है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 12.044 इंटू 10⁻20 कितना आया, ये क्या है, मॉलिक्यूल आया ना, किसका मॉलिक्यूल आया, मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका आया, वाटर का, H2O लिख दो, हो जाएगा, फाइनल खत्म इसका। ठीक है, ऐसे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मैं 2-4 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप लोग उसको भी ट्राई कर लो। ठीक है, जो कुछ वॉल्यूम पे बेस्ड हो जाएंगे, जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए अभी वॉल्यूम के, कुछ और भी क्वेश्चन देता हूँ उसके। ठीक है, तो आप लोग करो, मैंने दिया क्वेश्चन, अब जैसे कि क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस if 8 नहीं लो, आप लोग ले लो 80 ले लो, ठीक है, या हाँ 8 ले लो, 8 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर गिवन। क्वेश्चन मैंने बनाया अभी छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल है, वॉल्यूम पूछा है, 8 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे 8 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करो, तो 8 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया, किसका हो गया, ऑफ O2 गैस का। देखो आपको ग्राम में दे रखा है, पहले इसको मोल में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हम इसका अगर मोल निकालेंगे तो क्या होगा, गिवन मास 8 इंटू 10⁻³ ग्राम इज डिवाइडेड बाई, अब ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 होता है, तो होगा 32 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, तो 8 से डिवाइड देंगे 1/4, तो ये आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, ये ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा ना, तो इतना मोल आ गया। अब वॉल्यूम निकालना है ऑक्सीजन गैस का, क्योंकि गैस तो दे रखा है ना, नहीं दिया तो आगे और भी लिख दो, एट STP और NTP, एट STP। ठीक है, मैंने STP लिख दिया, ये लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो अगर क्वेश्चन में वैसे गिवन मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो मोल इज इक्वल्स टू क्या था, मोल इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम V डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अब हमें क्वेश्चन में उसने बस इतना ही गिवन दिया था, जिससे हमें मोल निकाल लिया, मोल आ गया। गिवन वॉल्यूम में मतलब जो 22.4 लीटर दे रहा है मल्टीप्लाई करना है, सीधे V आ जाएगा, यही तो निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या होगा, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू 22.4 लीटर, अगर वॉल्यूम निकालना हो तो मोल कितना दे रखा है, मोल दे रखा है हमें, अगर वैसे देखें तो 1/4 इंटू 10⁻³ दे रखा है, इंटू 22.4 लीटर। मैंने ये वाला रख लिया सीधे सीधे, मैंने वो पॉइंट वाला नहीं रखा है, इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 से डिवाइड दो इसको, ये सीधे 5.6 टाइम कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.6 इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगा, लीटर। ठीक है, अब लीटर में आ रखा है, हम इसको क्या करते हैं, आगे कुछ कन्वर्जन करते हैं इसको, ये कैसे करके पावर हट जाए। तो अगर मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, फिर से बता देता हूँ, 1 लीटर इसका होता है 10⁻³ ml। वैसे आप लोगों को पता होगा, नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस लीटर हटाना इतना लगाना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, लीटर को हटाओ, तो क्या तरीका है, 5.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+3 लीटर की जगह पे अब आ जाएगा ml, मिलीलीटर आ जाएगा अब, क्योंकि मैंने लीटर को हटा दिया, ml में चेंज कर दिया उसको। ठीक है, तो अब ml में आ गया, ये पावर कट गया पूरा, क्या आ जाएगा आंसर, 5.6 ml। इतना वॉल्यूम आ गया, इतना वॉल्यूम आ गया। देखो जब मिलीग्राम में दे रखा है मास, तो वॉल्यूम भी मिलीग्राम मिलीलीटर में आना है। ठीक है, मतलब अब देखो कुछ कहीं ना कहीं तक कनेक्ट हो रहा हो तो। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन और लिख लो इस पर बेस्ड, बाकी हमारा लगभग हो गया ये टॉपिक। ठीक है, इस पर बेस्ड सारे टॉपिक, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, नीट में है, JEE मेंस में है, बोर्ड में तो खैर 12th बोर्ड में तो पूछते ही नहीं है, बट इनडायरेक्टली सॉल्यूशन के जरिए पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन और लिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन और, जैसे कि आप लोग लिखो, अगर इस क्वेश्चन में सब पूछ लेता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट द मोल वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन, कितना लें इसके लिए वैल्यू,
तो इसके लिए वैल्यू लेते हैं, वाटर ले लें, नहीं, CO2 नहीं, नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं NO2 गैस ले लेते हैं, ठीक है, NO2 रहने दीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन, CO2 गैस ही ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो ऐसा करते हैं, CO2 गैस लेते हैं, प्रेजेंट इन 8.8 ग्राम CO2 गैस, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे, और मैं इसको 2 मिनट में करके दिखाता हूँ आपको। 2 मिनट भी नहीं, शायद 1 मिनट लगेगा बस क्वेश्चन को करने में। आप लोग ठीक से देखिएगा, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसका यूज करो पहले। 8.8 ग्राम CO2, मोल निकालो इससे। 8.8 ग्राम डिवाइडेड बाई CO2 कितना होता है, 44, डिवाइड देंगे, आंसर आ जाएगा 0.2 मोल। मोल आ गया हमारा, तो जी मोल आ गया, सब आ जाएगा। अब तो वॉल्यूम निकालना है, गैस तो दे ही रखा है ना, आगे लिख दो एट STP, ठीक है, या NTP, STP या NTP कुछ भी दे रखा हो यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, तो वैसे भी मोल आ गया सीधे, उससे सब कुछ आ जाएगा। मोल आ गया, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने, मोल इंटू 22.4 लीटर। मोल कितना दिया है, 0.2, ये कितना है 22.4 लीटर, कितना आ जाएगा 4.48 लीटर। ये हमारा आ गया वॉल्यूम जी, ठीक है। अब निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मोल, तो मोल कितना है 0.2 इंटू Na इंटू मॉलिक्यूल्स कितना है, पूरा एक ही मॉलिक्यूल है ना, तो आ गया ना 0.2 Na। ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो एक ही आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन निकाल लेंगे इसकी जगह पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। अब निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, मोल इंटू Na। कितने एटम है इसमें, क्या है ये यहाँ पे क्वेश्चन, CO2 गैस है ना, तो CO2 गैस में 3 एटम हो गए, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन, तो कितना आ गया 0.6 इंटू Na एटम्स आ गए। तो ये हमारा वॉल्यूम भी आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, एटम आ गया। देखो जी 3 आंसर आ चुके हैं, मोल आ गया आपका, वॉल्यूम आ गया आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, नंबर ऑफ एटम आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो मोल इंटू Na इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है CO2 में। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ को इसको इधर लिख लेता हूँ, CO2 तो कार्बन 6 12 होता है और ऑक्सीजन होता है 8 16। मैं पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालूँ, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, एक कार्बन 6, तो 6 + 8 दूनी 16, 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या 22 प्रोटॉन हो जाएंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है न्यूट्रॉन भी सेम ही आएगा, 22 ही न्यूट्रॉन आएंगे इसमें, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालना है आपको, ठीक है। तो 22 न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो 22 का मल्टीप्लाई कर दो, और मे बी सारे के सारे सेम आएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ऐसे सेम आएंगे, तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू Na, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आज का लेक्चर हम यहीं करते हैं ख़त्म, ठीक है। आप लोग वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।